पर दिए गए रचना के सभी चरण को लिख लेना है साफ साफ, और जो जो बताया गया वैसे वैसे करना है, और आपको त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका क्लास 10th का 11वां चैप्टर और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। और ये टॉपिक आपको दिया हुआ है कि दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप अन्य त्रिभुज बनाना है जिसके भुजाओं का अनुपात दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं का 3/4 हो। समरूप त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, बराबर हो, है ना। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, और हमको दिए गए त्रिभुज के समरूप अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसके भुजाओं का अनुपात दिया रहता है। तो यहाँ पे एक दिया गया त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो मान लेते हैं वो त्रिभुज ABC है जिसके समरूप त्रिभुज हमको अन्य त्रिभुज की रचना करना है, और दोनों त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात 3/4 है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, ये रचना के चरण को नोट कर लेना। मैंने यहाँ पे 5 चरण में रचना के चरण को लिख दिया है, कौन कौन सा स्टेप लेना है इस त्रिभुज के समरूप अन्य त्रिभुज बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कर लिया जाए। हो गया है तो यहाँ पर जो त्रिभुज तुम्हारे सामने है उस त्रिभुज में एक एक स्टेप को हमको लागू करना है और हमारा वो त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है इसके शीर्ष B से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि शीर्ष B से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचना है BX, जिसका नाम देंगे, ठीक। अब चलते हैं दूसरे चरण में। अगर BX खींचा गया है तो दूसरे चरण में चलते हैं। अब कहता है कि BX पर 4 बिंदु लेना है। अब वो 4 बिंदु ही क्यों, यहाँ पे तो 4 बिंदु लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा इस अनुपात में जो संख्या बड़ा रहेगा ना, तो उस बड़ा संख्या के बराबर उतना बिंदु लेना। अगर यहाँ पे 5 या कुछ भी ज़्यादा संख्या दिया रहेगा, मान लो जैसे 3/4 है, तो हम यहाँ पे 4 बिंदु लेंगे। अगर 5/3 होता है तो कितना बिंदु लेते हैं, 5 बिंदु लेते हैं। यानी यहाँ पर M और N में जो संख्या ज़्यादा होता है तो ज़्यादा संख्या के बराबर हमको बिंदु लेना है। तो यहाँ पर 4 है, ज़्यादा बड़ी संख्या 4 है, तो हमको बराबर बराबर दूरी बना करके 4 बिंदु अंकित करना है समान दूरी पर। यहाँ पर मान लीजिए हम B1 लिखे, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो B2 हो गया, फिर B3 हो गया, और B4 हो गया, ठीक है। अब कहता है कि B4C को मिलाए। स्केल की सहायता से B4 को C से मिला देंगे, ठीक है। और B3 यहाँ M या N में से जो छोटी हो, तो B4 को C से मिला दिए। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे ऊपर ध्यान दिए थे बड़ी संख्या के लिए, या छोटी संख्या के लिए ध्यान देना है कि अगर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो छोटी संख्या होता है ना, तो वहाँ पर से यानी B3 से जाने वाली B4C के समानांतर एक रेखा BC को प्रतिच्छेद करते हुए खींचना है, ठीक है। तो सबसे पहले इतना समझ लो, हमको क्या करना है, B3 पर जाना है। क्योंकि यहाँ 3/4 है तो B3 पे जाना है। अगर 2/4 होता तो B2 पे जाना होता, नहीं। आगे बात समझ में, यहाँ B3 है यानी 3/4 है, तो B3 पर से क्या करना है, ये BC के समानांतर एक रेखा खींचना है। तो समानांतर रेखा खींचना बता चुके हम पहले ही, अभी रेखा को संदर्भित कर रहे थे। तो यहाँ पर से प्रकाल की मदद से एक चाप खींचना है, ठीक है। और वही चाप हमको B3 पर से भी खींचना है प्रकाल की मदद से। B3 पर ऐसे रख देंगे, खींच देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रकाल की मदद से दोनों चाप के बीच की दूरी को ऐसे देख लेंगे, माप लेंगे, ठीक ना। और मापने के बाद ये चाप का जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ बैठा करके ऐसे खींचेंगे, काट देंगे, ऐसे काट देंगे। और काटने के बाद ये जहाँ पे कटान बिंदु है तो B3 को कटान बिंदु से मिलाते हुए ऐसे करके मिला देना है। और ये आपका B3, और इस बिंदु को जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है BC को, उसका नाम देंगे C', ठीक है। C', हम C नीचे लिख देते हैं, इसका नाम देंगे C'। इसका मतलब हुआ कि अपने पास B4C के समानांतर B3C' मिल चुका है, ठीक है। यही करने के लिए कहा गया था। तो ये समानांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कोण B B4C के बराबर कोण
B3 C डैश खींचेंगे, अपने आप रेखा समानांतर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चरण क्या कहता है, कहता है C डैश से होकर जाने वाली CA के समानांतर रेखा BA को प्रतिच्छेद करते हुए खींचना है। तो अब वही काम जो काम हम यहाँ पर किए ना, सेम काम यहाँ पर करना है। इसके समानांतर यानी AC या CA के समानांतर हमको यहाँ बिंदु C डैश से एक रेखा और खींचना है। ठीक है, जो भुजा AB को प्रतिच्छेद करेगा। तो जो मैंने यहाँ पर किया वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाना है। यहाँ से एक चाप खींचना है प्रकाल की मदद से, और वही चाप इस बिंदु पर ऐसे खींच देना है प्रकाल की मदद से। अब इस दोनों चाप के बीच की दूरी माप लेनी है ऐसे सुई बैठा करके। ठीक है, और फिर उतना ही बराबर में इसको यहाँ से काट लेंगे। तो काटने के बाद ये हमारा कटान बिंदु मिल गया। अब स्केल की सहायता से इस कटान बिंदु को मिलाते हुए यहाँ से AB पर मिला देंगे। इसको मिला दिए और इसका नाम मान लो हम रख दिए A डैश। ठीक है, बस हमारा चौथा स्टेप भी पूरा हो चुका है। इससे जो प्राप्त आकृति है अपने पास त्रिभुज A डैश B और C डैश, यही अपना त्रिभुज जो दिया हुआ था ABC, उसके समरूप त्रिभुज आपको प्राप्त हो चुका है। अब इसके भुजाओं का अनुपात हम नाप करके देख लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो देख लेंगे भुजाओं का अनुपात उतना होता है कि नहीं। तो त्रिभुज अगर सही रहेगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर ही होगा। और इसका दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज A डैश B डैश C में और त्रिभुज ABC में भुजाओं का अनुपात निकाल के चेक कर लेंगे कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर होता है तो हमारा आकृति सही है, बराबर नहीं होता है तो उसको फिर से हमको ये सभी स्टेप्स को फॉलो करना है और देख लेना है कि कहाँ पे गलती हुआ है। तो इस पर दिए गए रचना के सभी चरण को लिख लेना है साफ साफ, और जो जो बताया गया है वैसे वैसे करना है, और आपको त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा।